नमस्कार दोस्तों, मैथ इजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज भी हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे, उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और पूछे गए सवाल लिए गए हैं और ये सवाल पूछने लायक सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से कुछ उठा के मैंने पूछा है या दिया है। ये सारे जो सवाल हैं वो पूछने लायक सवाल हैं। उन्हीं कुछ सवालों को मैं आज इस अपने वीडियो में सोल्व कराने का प्रयास करूंगा और आसान विधि से। पहले इसको आराम से समझते हैं। देखिए, कह रहे कि एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 7 वर्षों के लिए जमा की गई थी। परिपक्वता राशि को माने 10% चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर वाली योजना में निवेश किया गया, जिससे 2 वर्षों में 1638 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो मूल राशि ज्ञात करें। देखिए, पहले 8% साधारण कुछ एक राशि है जिसको 8% साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों तक लगाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो परिपक्वता राशि है, परिपक्वता राशि का मतलब क्या हुआ, जो उसका मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब हुआ मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के, अर्थात वह हो गया मिश्र धन। तो पहले कंडीशन में 8% के रेट से 7 वर्षों में लगाने के बाद साधारण ब्याज से जो मिश्रधन आया, उस मिश्रधन को फिर 10% की दर से एक योजना में लगाया गया जो चक्रवृद्धि ब्याज देता है 10% की दर से। तो 2 वर्ष में 1638 रुपया हो जाता है। पहले ये देखते हैं कि अच्छा 8% साधारण ब्याज से कोई राशि लगाया गया 7 वर्षों तक, तो कितना हो गया, 8 7 56%, क्योंकि 8% हर साल बढ़ रहा है। साधारण ब्याज में तो यही होता है। तो 8% और 7 वर्षों में 56% एक्स्ट्रा बढ़ा है। यदि 100 रुपया शुरू में लगाया गया होता तो 56 रुपया % बढ़ा होता, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया होता, 156 रुपये। ये चीज़ ध्यान में देना है। ये फर्स्ट वाला कंडीशन में है। अब कह रहा है कि इस 156 रुपया को लगाया गया 2 साल के लिए, तब वो हो गया 1638 रुपया। अच्छा, अगर 2 साल के लिए 10% पर लगाया जाता है तो 10% का मतलब हो जाता है 1/10। 1/10 का मतलब कि यदि 10 रुपया लगाया गया तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11 रुपया। तो ऐसा 2 साल के लिए निवेश किया गया है, तो फिर 10 रुपया, तो फिर 11 रुपया, अर्थात ये 100 रुपया है तो ये 121 रुपया। अर्थात 100 रुपया लगाने पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के कंडीशन में, सेकेंड वाला कंडीशन में, यदि 100 रुपया लगाए हैं तो 21 रुपया प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमसे कह रहा है कि 1638 रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो वास्तव में कितना गुना प्रॉफिट हुआ है, 21 का कितना गुना, 21 में मल्टीप्लाई करिए, 21 छक 26 से, इसमें इससे भाग करिएगा तो 21 छक 26 से, 21 7 47 से 7, 147 से 16, 168, 21 8 68 से 7800 आ गया, यानी 78। तो 78 बार में ये जाएगा, अर्थात हमारा जो वैल्यू था इसमें भी 78 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 78 से मल्टीप्लाई करते हैं तब इतना आता है। अर्थात जो ब्याज आया है वो 21 आया है। यदि 100 रुपया लगाए होते तो 1638 कितना आएगा, अर्थात इसके 78 गुना कितना आएगा, इसमें 78 से गुना करेंगे तो ये आ गया 7800। ये 7800 कौन सा वैल्यू है, जो 7 बरस तक रुपया लगाने के बाद उसका जो मैच्योरिटी आया था वो हो गया 7800। अर्थात 156 का वैल्यू 7800, ठीक है। 156 में कितने बार में जाएगा, 780। देखिए तो 156 में 5 बार में जाएगा 780। क्यों, क्योंकि 100 में 5 बार में 500 और 56 के 5 बार में करेंगे तो 780, 280 टोटल हो गया 780। अर्थात ये जो है इसके बराबर करेंगे तो ये 1 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5050, ठीक है। तो टोटल 100 का वैल्यू 5000 है ऑप्शन आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, ये तो हम सोचते हैं कि शुरू में यदि 100 रुपया था तो पहले कंडीशन में 7 बरस तक लगाया होता तो 156 रुपया लगा, 156 रुपया होता। अब कह रहा है कि अब इस 156 रुपया को लगा दिया गया है 2 साल के लिए 10% के रेट से, तो वैल्यू आ जाता है हमारे पास, इंटरेस्ट मिलता है 1638 रुपया। तो अगर 10% का मतलब हुआ 1/10, ये 2 साल के लिए लगाया गया तो हमारे पास 21 रुपया फायदा होता है यदि 100 रुपया प्रिंसिपल होता है तो टोटल 1638 रुपया फायदा हो रहा है। अर्थात प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 7800। यह प्रिंसिपल जो है यही अमाउंट है जो पहले कंडीशन में जो उसका मिश्रधन आ रहा है वही इसके लिए अमाउंट का काम कर रहा है 10% के लिए। तो ये 7800 जो हो जाएगा 156 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो 1 है वो कितने के बराबर आएगा, इसके 5 के बराबर आएगा। इसमें हम 50 से, माफ करिए, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7800 आ जाएगा। तो
पूरे 100 का हमें वैल्यू निकालना है, तो इसमें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 5,000 रुपया को लगाया गया 7% के रेट से 8% के रेट से 7 वर्षों तक, तो 8 7 56 पचे 280 2800 रुपया और आ गया, तो 5,000 और 2800 हो गया 7800। अब इस 7800 को फिर 10% के रेट से लगाएंगे तो इतना रुपया ब्याज आएगा। यह सवाल पूछा जा रहा है। इसमें दो सवाल मिक्स कर दिया था। पहला कि कोई प्रिंसिपल है, कोई कर्जा लिया है 8% के 7 वर्ष तक ले, तो उसका जितना अमाउंट होता है उस अमाउंट को फिर से लगा दिया गया 2 कंडीशन में। तो हमें पहले कितना रुपया लगाया गया था ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में बनाएंगे। नीचे से हम चलेंगे कि यदि 10% के रेट से 2 वर्ष में लगाएगा तो 21 रुपया प्रॉफिट होगा 100 रुपया मूलधन पर, तो 1638 रुपया प्रॉफिट हो रहा है 7800 मूलधन पर। अब यह 7800 मेन मूलधन नहीं है, यह 7 वर्षों तक 8% के रूप से लगा है तब इतना आया है। तो कितना रुपया था? 7 वर्षों तक 8% के रेट से, अर्थात 56% एक्स्ट्रा बढ़ा है, अर्थात 5,000 रुपया में 56% और एक्स्ट्रा बढ़ा तो 2800 रुपया बढ़ गया, टोटल 7800। अर्थात प्रिंसिपल जो हमारा शुरू में था वो 5,000 रुपया था। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करिए। चलिए प्रश्न 2 पर आते हैं। आइए 2 नंबर प्रश्न पर आते हैं। यह प्रश्न RRB JEE में 27/5/2019 को पूछा हुआ सवाल है। बिल्कुल देखने में बहुत आसान है, लेकिन इसको यदि एग्जाम के प्रेशर में बनाया जाए तो कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है। इसलिए इसको आसानी से हम बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए, एक राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 660 रुपया है, जबकि ब्याज की दर समान रखते हुए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 696 रुपया 30 पैसा है। अर्थात कितना रुपया बढ़ गया? 660 रुपया से 696 रुपया 30 पैसा। ये कितना बढ़ गया? 36 रुपया 30 पैसा बढ़ गया। ठीक है, ये 2 वर्षों का साधारण ब्याज 660 रुपया है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 660 है तो 330 रुपया हो जाएगा। अच्छा, तो साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है कि 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उस पे क्या होता है कि एक बार के ब्याज का भी ब्याज लग जाता है। जैसे देखिए, अगर साधारण ब्याज के कंडीशन में नीचे चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं, साधारण ब्याज में यदि पहली बार 330 रुपया लगा है तो दूसरी बार भी 330 रुपया लगेगा, 660 रुपया हो गया है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 330 रुपया तो लगा ही है, इधर भी 330 रुपया तो ये लगेगा ही, अगले बार इसका भी ब्याज लगेगा, इसका भी ब्याज लगेगा। तो कितना बढ़ गया है भाई? 36 रुपया 30 पैसा। अब इसका जो ब्याज है वो बढ़ के 36 रुपया 30 पैसा हो गया है, तो इसका कितना ब्याज होगा, कितना परसेंट होगा कि 36 रुपया 30 पैसा हो जाएगा? ध्यान से देखिए, तो इससे इसमें भाग करेंगे, कितना आएगा? देखिए तो 33 में 363 से भाग करिए तो 33 से कहीं 33 और फिर 3 बच गया, 33 से कहीं 33, 11% आएगा कि नहीं? 11 बार में जाएगा सीधे। बस कि यही ब्याज का ब्याज बढ़ करके इतना रुपया बढ़ा, नहीं तो उतना ही ब्याज रहता तो फिर 660 रुपया हो जाता। इधर 660 रुपया हो ही गया, इधर 660 रुपया ये, और प्लस में इसका ब्याज जो है वो बढ़ गया 36 रुपया 30 पैसा। तो इसका कितना परसेंट ब्याज बढ़ा? कितना परसेंट ब्याज बढ़ा भाई कि 36 रुपया 30 पैसा हो गया? इसका 11%। 11% निकालेंगे तो 36 रुपया 30 पैसा आ जाएगा। बस, तो वही 11% हमसे रेट पूछा जा रहा है, कितना परसेंट रेट होगा? बस ऐसे ऐसे सिंपली हम लोग उड़ाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं, चलते हैं, देखते हैं अगला। उसी तरह का एक और सवाल को लेते हैं, उसके बाद इसके पैटर्न को हम लोग चेंज करेंगे। यह अभी RRB JEE में पूछा हुआ है, सेम पैटर्न पर सवाल पूछता है जब भी कोई एग्जाम होता है, तो चाहे वह RRB JEE का हो या रेलवे का या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, SSC का, किसी भी एग्जाम में आप जाइए, पैटर्न सेम रहता है। तो एक पैटर्न यह RRB JEE का पैटर्न है। एक सवाल मैंने बताया, एक अगला सवाल भी इसी पर मैं बनाता हूँ। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए, देखिए टाइम है 2 ईयर। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट है 8400 और कंपाउंड इंटरेस्ट है 8652। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस इसमें से इसको घटाएंगे 252। अब क्या होता है, ये डिफरेंस कौन सा डिफरेंस है?
कि एक साल का जितना ब्याज आया है चक्रवृद्धि ब्याज, उसी का ब्याज जो है इतना रुपया बढ़ जाए है, बस डिफरेंस तो यही होता है। ये 8400 रुपया है, तो साधारण ब्याज का जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो एक साल में, ये 2 साल में, एक साल में हो जाएगा 4200 और फिर अगला बार में फिर 4200, ये मिला के 8400 हो गया। दूसरे कंडीशन में आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज में पहला तो 4200 मिल गया, दूसरा भी 4200 तो मिला ही, और प्लस में इसका ब्याज मिला है, तो कितना अधिक हुआ है 252 रुपया। तो कितना रुपया इसका कितना परसेंट होगा 252, देखिए 4200 का कितना परसेंट 252, 4200 का यदि 5% रहता तो 210 होता, और एक 42 और ज़्यादा है अर्थात 6% है, यही 6% हमारा आंसर होगा। बस बिल्कुल सिंपल। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही अंतर होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज का भी ब्याज लगता है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस का मतलब हुआ कि ब्याज का ब्याज लग गया, अर्थात 1 साल का जो ब्याज है R%, उसका फिर R% लग गया, जो भी R आया, रेट आया, उसी का फिर से R% लग गया। तो R बटे R का R%, यही होता है हमारे पास R²/100। आप इसी को हम लोग फार्मूला में शॉर्ट में करते हैं कि R²/100, ठीक है। ब्याज का ब्याज परसेंट, जितना परसेंट ब्याज आया है उतना का फिर से उतना परसेंट, कितना परसेंट, कितना रुपया ब्याज आया है 4200, 4200 का फिर 6%, 252, बस यही 6% हमारा आंसर होगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो इस पर भी आप बैठा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लड़के, आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्यों करें ऐसे, हमको साफ विजुअलाइज हो रहा है कि 4200 रुपया है और इसमें 252 रुपया बढ़ जा रहा है। 1 साल का 4200 रुपया आ रहा है और 252 रुपया बढ़ जा रहा है, तो 4200 का कितना परसेंट 252 होगा, 6% आंसर। उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई, आसान सवाल है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये पैटर्न था इसलिए इसको लेना उचित था। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। आइए यह अगले सवाल को लेते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। यह RRB NTPC में 2016 में पूछा हुआ है, डेट भी मैंने डाला है। बनाइए इसको। क्या सोचते हैं, बहुत आसान है क्या? बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि 3 साल का दिया हुआ है। 2 साल वाला तो हम लोग थोड़ा फटाफट कर लेते हैं, हमारे पास तो है R²/100 करके निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोग ट्रिकबाजी जानते हैं, लेकिन इसमें क्या करिएगा, लगाइए ट्रिकबाजी, नहीं काम करेगा, ठीक है। और काम भी करेगा तो पॉइंट में आएगा, आप पजल हो जाइएगा। हम जो बताते हैं, आप देखिए स्टेज को, कह रहा है कि उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 3 वर्ष के लिए 7% के, जिसका 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 रुपया हो। 3 वर्ष के लिए इतना है, तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे हम लोग चलते हैं। 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज भाग करिए 3 से, तो 3 से भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 6 का 18, 3 3 का 9, 0 6300 रुपया हो जाएगा। अच्छा, अब चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोग बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछना है, तो मेरे भाई दूसरा साल, ये तीसरा साल है, दूसरे साल में भी ये 6300 तो होगा ही। तीसरे साल में के बारे में अभी नहीं, दूसरे साल के लिए बात कर रहे हैं। ये 6300 तो होगा ही निश्चित तौर पे ब्याज, क्योंकि हर साल तो 6300 तो होना ही है। अब प्लस में इसका 7% ब्याज भी, क्योंकि ब्याज का ब्याज भी लगेगा, तो इसका 7% निकालेंगे। 7% निकालिए, कितना हो जाएगा, 0 0 70 का 21 की 1 हासिल 2 7 6 42 है 2 44, तो 2 अंक बाद ही खत्म हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1 4 7 6741। अब यहाँ 6741 तो होगा ही, अब इसका भी आएगा 7%, क्योंकि ब्याज का भी ब्याज होगा। इतना रुपया तो अगला साल होना ही है, अब इसका भी ब्याज लगेगा 7%। तो इसका जोड़िए, 7 1 7 7 4 28 की 8 हासिल 2 7 7 49 2 51 की 1 हासिल 5 7 6 42 और 5 47। जोड़िए, कितना आ गया, 8 7 यहाँ आ गया, 1 1 2 7 4 11 की 1 हासिल 1 7 4 11 1 12 की 2 हासिल 1 7212 रुपया 87 पैसा। ये केवल तीसरे साल के लिए है, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए, ये थर्ड ईयर के लिए। तो हमें तीनों का ब्याज जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए इसमें, तो 7212 में इन दोनों को जोड़ेंगे,
1 1 7 4 एकम 4 7 3 10 की 0 1 6 6 12 1 13 जोड़िए, यहाँ 0.87 हो गया, 2 1 3 4 1 5 2 7 3 10 की 0 हासिल 20। 20,253 रुपया है नहीं है, तो 87 पैसा है, तो इसको 1 रुपया और बढ़ा दिएगा, 54 रुपया। बस हमने इतना समझाने में टाइम लिया, आप चाहे तो बिना समझाने मैंने थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि ब्याज का ब्याज लगेगा। तो यहाँ 441 रुपया बढ़ गया तो 6741 हो गया, अभी 6741 तो होगा ही, अब इसका भी 7% बढ़ जाएगा, इसका 7% बढ़ा कितना हो गया 471 रुपया 87 पैसा, अर्थात 472 रुपया। अब सबको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, आ जाएगा। तो ये बहुत आसान नहीं है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब 20-25 सेकेंड 25-30 सेकेंड, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, आइए अगले सवाल पर आते हैं। आइए दोस्त बनाइए इसको, देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन उतना आसान भी नहीं है। बनाइए। कह रहे कि एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक आधार पर गणना करने पर, अब लीजिए जैसे ही 2 वर्ष हुआ और अर्धवार्षिक का दिया, इसका मतलब वो 4 वर्ष समझ लीजिए, ठीक है। गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 124 रुपया 5 पैसा है, 124 रुपया 5 पैसा। तो राशि ज्ञात करिए। क्या है कि कुछ राशि अप्लाई किया गया साधारण ब्याज पर और उसी को चक्रवृद्धि ब्याज पर अप्लाई किया गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी उसका जो साइकिल है वो 6 महीना पर पूरा होता है, अर्थात 6 महीना पर ही उसका जो ब्याज है वो मूलधन में जोड़ता जाता है, ठीक है। और साधारण ब्याज पर जब लगाया जाता है तो दोनों के बीच का जो अंतर है 124 रुपया 5 पैसा पर। तो साधारण ब्याज के कंडीशन में आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के कंडीशन में, कि यदि 100 रुपया लगाते हैं तो 2 वर्ष की बात है और 10% के रेट से अर्थात 20 रुपया बढ़ जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल और ये हो जाएगा अमाउंट। ये सिंपल इंटरेस्ट के कंडीशन में है, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट के कंडीशन में आते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक है तो ये हो गया 5% और ये हो गया 2 के जगह पे 4। तो 5% का मतलब होता है 1/20, अर्थात प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो हो जाएगा, यदि प्रिंसिपल 20 रुपया है तो अमाउंट हो गया 21, फिर 20 तो फिर 21, फिर 20 तो फिर 21, फिर 20 तो फिर 21। ये कितने बार हो जाएगा? 4 बार, क्योंकि 2 वर्ष में 4 अर्धवार्षिक होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, दूनी 8, दूना 16। तो यहाँ पे देखेंगे, हम इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, अभी यहाँ पे जगह कम थोड़ा हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंडीशन में कह रहा है कि 5% का मतलब 1/20। तो प्रिंसिपल और अमाउंट को लेते हैं तो ये 20 तो ये 21, ये 20 तो ये 21, ये 20 तो ये 21 और ये 20 तो ये 21। ये हो जाएगा 16,000, सॉरी 1,60,000। 21 21 441 में 21 से 9261 में 21 से, देखिए 9261 आता है 21 का क्यूब, ठीक है। इसमें 21 से करेंगे तो 21 21 21 छक 26 से और 2 128 हासिल 12, 21 दूने 42 और 12 54 की 4 हासिल 5, 21 9 189 5 194। यानी यदि 1,60,000 लगाया गया रहता तो 1,94,481 रुपया हो जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया कि यहाँ तो 100 रुपया है तो इसको भी हम लोग 1,60,000 करेंगे, यानी इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1600 से। 1600 से करेंगे, करिए, तो इधर भी 1600 से करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? तो 1,60,000 आ गया और ये भी हो जाएगा 0 0 0, 16 दूने 32 के 2 हासिल 3, 16 1 16 3 19, 1,92,000 आ जाएगा। तो यदि सब सिंपल इंटरेस्ट में 1,60,000 लगाया गया तो हमारा बच गया 32,000 यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है। 1,92,000 हो गया और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो गया? ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा 34,481। तो कितना का डिफरेंस हो गया? कितना का डिफरेंस हो गया? इसमें से इसमें घटाएंगे तो 2,481 रुपया का डिफरेंस हो गया। कब?
इसमें सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट 2481 रुपया अधिक मिलता है। कब? जब 1,60,000 रुपया लगाया जाता है। तो इतना रुपया डिफरेंस कब आएगा? देखिए तो इसका ये कितना गुना है, ये देखिए तो इसका, देखिए इसमें 2 से गुना करिए, इसमें 2 से गुना करिए तो कितना आ जाएगा? 2 4 8 1, 2 4 8 1, अर्थात इसमें 20 से भागा करने पर ये आएगा। इसमें 2 से गुना करके 20 से गुना करिएगा, 2 और 1 0 से 20 से गुना करिएगा तो इतना आएगा, अर्थात इसमें 20 से भागा करने पर इतना आएगा। तो इसका डिफरेंस है 20, इसका डिफरेंस है, इसका और इसका डिफरेंस है 2481, अर्थात जब प्रिंसिपल हमारा 1,60,000 होता है तो डिफरेंस है 2481। तो हमारा डिफरेंस 124 रुपये 5 पैसा होने पर, अर्थात इसका 20वां भाग, 1/20वां भाग होने पर हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? इसका भी 1/20वां भाग होगा। 20 से भाग करेंगे 8,000 रुपया आंसर, यानी 8,000 रुपया वो लगाया गया होगा। तभी प्रिंसिपल माने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यदि अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का जो अंतर है वो 124 रुपया है, क्योंकि 1,60,000 पर आने पे हमारे पे 2481 रुपया आ रहा है और वास्तव में है 124 रुपया 5 पैसा, अर्थात इसका 20वां भाग है, 1/20 भाग है, तो इधर भी 1/20 से भाग हो जाएगा, अर्थात 1,60,000 न लगाया होगा, 1,60,000 का 20वां भाग लगाया हुआ होगा, अर्थात 8,000 रुपया लगाया होगा। ये थोड़ा सा देखने में लगता है क्योंकि 4 बार आ गया इसलिए, ठीक है। ये 2 साल वाला बहुत आसान होता है, 4 साल वाला में थोड़ा सा तो आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। यह प्रश्न पूछा है आरआरबी ग्रुप डी में 30/10/2018 को। यह प्रश्न बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, लेकिन इसको थोड़ा अलग अप्रोच के साथ बनाएंगे, 2 तरीकों से इसको बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए 5, जहां भी 3 वर्ष आता है ना, लड़का पजल होने लगता है, लेकिन इसको यदि तोड़ के बनाया जाए, आराम से बनाया जाए, बिल्कुल आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हबड़ाइएगा तो गड़बड़ होने का चांस है। दोनों तरीका से बनाएंगे। 3 वर्षों के लिए 5% की दर से ₹8,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए पहला नंबर तो 5% का मतलब होता है 1/20, अर्थात यदि प्रिंसिपल 20 रुपया है तो अमाउंट हो जाएगा 21 रुपया। ऐसा 3 बार करते हैं क्योंकि 3 साल के लिए है, तो अगले साल के लिए भी वही प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा, फिर तीसरे साल के लिए भी वही प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा। हमने पहले ही बताया है, यह 8,000 रुपया है तो इसका हो जाएगा कितना? इसका हो जाएगा 21,441 में 21,9261 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले हम लोग निकाल देते हैं इसका 8% के 8,000 का 5% के रेट से 3 वर्ष में, तो 5 3 आई 15% हो गया, 8,000 का 15% 1,200 रुपया हो गया दर। 3% के 3 वर्ष के लिए 5% के रेट से, अर्थात हर साल 400 रुपया आएगा, 3 वर्ष में 1,200 रुपया। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना आ रहा है? 1,261 रुपया आ रहा है, अर्थात ये कितना बढ़ गया है? 61 रुपया अधिक हो गया। यहाँ से निकाल सकते हैं इसे, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 20 21 20 21 20 21 हर साल का जो है अनुपात होगा वो वही होगा। इसको हम लोग नंबर लाइन पर भी बना सकते हैं। देखिए ये रहा पहले साल, ये रहा दूसरे साल, ये रहा तीसरे साल। पहले साल का यदि हम निकालेंगे तो 8,000 का 5% के रेट से हो जाएगा 400, ठीक है। दूसरे साल का तो 400 तो होगा ही, अब इसका भी 5% लगेगा, तो इसका 5% 4 5 20 रुपया और हो गया, ये हो जाएगा 420 रुपया। अगले तीसरे साल के लिए, ये फर्स्ट साल ईयर के लिए है, ये सेकेंड ईयर के लिए है, ये थर्ड ईयर के लिए है। दूसरे साल भी ये 420 रुपया तो निश्चित लगेगा, अब इसका भी 5% लगेगा, ठीक है। तो इसका 5% तो 21 रुपया और लग गया, तो कितना हो गया? 441 रुपया। अब जोड़िए 400 420 441, तो वास्तव में हमें खाली डिफरेंस निकालना है। तो 400 400 400 हर साल आता था सिंपल में, तो 400 से जो अधिक है वही हम जोड़ लेते हैं। यहाँ 20 ज़्यादा है और यहाँ 41 ज़्यादा है, टोटल 61 ज़्यादा हो गया, बिल्कुल। और आप पूछिएगा कि यहाँ तो 61 हो गया, आप पूछिएगा कि हर बार ये 20 21 कैसे आ रहा है? देखिए इसका और इसका अनुपात निकालिए, इसका और इसका अनुपात निकालिए, कितना हो जाएगा? ये 20
ये 21 हो गया। अच्छा, इसका और इसका अनुपात निकालिए, 420 में 441 में। यदि हम लोग इसको 21 से काटे तो 20 बार में जाएगा, 21 से काटे तो 21 बार में जाएगा। फिर इसका और इसका अनुपात 20:21 हो गया। तो हर साल जो उसके या तो पहले के मुकाबले दूसरे साल का इंटरेस्ट का अनुपात निकालिए, या पहले साल का प्रिंसिपल और अगले साल का अमाउंट का अनुपात निकालिए। दोनों हमेशा बराबर होता है। जैसे देखिए, पहले साल यदि 20 रुपया लगाया था तो अगले साल 21 रुपया हो जाएगा। फिर उस साल यदि वो 21 रुपया फिर 20:21 के अनुपात में फिर बढ़ जाएगा। फिर वो जितना आएगा वो फिर अगले साल 20:21 के अनुपात में बढ़ जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ भी होता है। हमें थोड़ा इसको बताने से तात्पर्य ये था कि थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, यह सवाल बहुत आसान था, इसको दोनों में किसी भी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, कोई वैसा चीज़ नहीं है। ये था आज का क्लास। इसमें हमने कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्नों को लिया है। अगले फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और क्लास आएगा, 1 या 2 क्लास, उसमें हम जो इंस्टॉलमेंट है उस पर बेस्ड प्रश्नों को लेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस पर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अगर आपको वो सारे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।